चलिए जी, फॉर्मूला नोटबुक निकाल लेंगे। नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं आज, मेजरिंग स्पेस, पेरीमीटर एंड एरिया। स्टार्टिंग होगी आपकी 2 डायमेंशनल शेप से। पहले तो मुझे बताओ कि पेरीमीटर या एरिया हम किसका निकालते हैं? क्या मैं एक लाइन सेगमेंट का पेरीमीटर या लाइन सेगमेंट का एरिया निकाल सकती हूँ? नहीं निकाल सकते, है ना। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे कि प्लेनर फिगर्स होती क्या है ना। सो राइट डाउन, हेडिंग डालेंगे Sign 174. प्लेनर फिगर्स। अब प्लेनर फिगर्स कौन कौन सी होती हैं? अभी तक जो आपने पढ़ा लाइक लास्ट चैप्टर में आपने पढ़ा सर्कल। सर्कल एक क्लोज्ड प्लेनर फिगर है, यस या नो? क्योंकि आप उसे एक ही प्लेन में ड्रॉ कर सकते हो। अगर आपसे कहा जाए कि एक सर्कल ड्रॉ करो तो आप आराम से एक सर्कल ड्रॉ कर सकते हो, जिसमें इसकी रेडियस को हम क्या बोलते हैं? आर। ठीक है। अब रेडियस आर है, एक चीज होती है इसमें डायमीटर। डायमीटर क्या होती है जी? रेडियस की डबल होती है, 2 इंटू रेडियस। ठीक है। तो जो सर्कल की पेरीमीटर होती है उसको हम एक नया नाम देते हैं सरकमफ्रेंस। क्या नाम देते हैं? यस, सरकमफ्रेंस। ठीक है। सरकमफ्रेंस का मतलब क्या है कि ये जो बाउंड्री है ना, ये इस पूरी बाउंड्री की लेंथ कितनी है? सिर्फ ये लेंथ। जैसे आपने बैंगल देखी है, बैंगल क्या होती है? बीच में से खाली होती है ना। सिर्फ उसकी ये बाउंड्री होती है। तो इसकी जो लेंथ है, ये बाउंड्री की लेंथ, व्हाट इज इट कॉल्ड? सरकमफ्रेंस या पेरीमीटर ऑफ सर्कल। इतनी बात समझ आ गई? जिसका की फॉर्मूला होता है 2 पाई आर। ठीक है। और इसी का अगर मैं एरिया बोल दूं कि एरिया ऑफ सर्कल, तो एरिया ऑफ सर्कल में क्या चीज आएगी? जो आपने सर्कल अभी ड्रॉ किया है ना, ये जो हमने सर्कल ड्रॉ किया है, इसके जो बीच वाला पोर्शन है ये, दैट इज कॉल्ड एरिया। ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। ठीक है। अब अगर मैं आपसे कहूं कि हमने एक सर्कल नहीं, एक सेमी सर्कल बनाना है, तो सेमी सर्कल में क्या होगा? जो ये इसका नीचे वाला या ऊपर वाला कोई भी एक पोर्शन नहीं होगा, सिर्फ ऐसे होगा, ये होगा। और साथ में इसमें एक डायमीटर भी होगी। अगर डायमीटर भी है तो मैं अगर इसके पेरीमीटर की बात करूं तो पेरीमीटर में क्या क्या चीजें आएंगी? 2 चीज आएंगी। एक तो आएगा आपका ये वाला पोर्शन जो कि इसका कर्व्ड पोर्शन है, एक तो ये वाला पोर्शन आएगा कि नहीं आएगा? और दूसरा क्या आएगा इसमें? दूसरा आएगा इसका ये वाला पोर्शन, यानी कि डायमीटर। तो इस केस में जो पेरीमीटर हो जाएगी वो हाफ तो हो जाएगा सरकमफ्रेंस का, हाफ इंटू सरकमफ्रेंस एंड प्लस डायमीटर हो जाएगा। अब सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है जी? 2 पाई आर। और डायमीटर कितनी होती है? 2 आर। तो आप इसमें 2 से 2 कैंसिल कर सकते हो, आपको क्या मिल गया? पाई आर प्लस 2 आर। और इसमें से आर कॉमन भी ले सकते हो, तो ब्रैकेट में क्या बच गया? पाई प्लस 2। तो ये बेसिकली मेरे पास फॉर्मूला बन गया किसका? दिस इज द फॉर्मूला ऑफ पेरीमीटर ऑफ किसका? सेमी सर्कल का। 60. यस। तो सेमी सर्कल की पेरीमीटर निकालने के लिए अगर किसी को फॉर्मूला याद नहीं है तो वो इस तरीके से फॉर्मूला बना भी सकता है। क्या क्या लिया है हमने? सरकमफ्रेंस का हाफ लिया है और उसमें डायमीटर को ऐड कर दिया। ठीक है। तो कोई जरूरी नहीं है कि आपको ये फॉर्मूला याद करना है, आप सिंपली ये भी याद रख सकते हो कि पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल इज व्हाट? हाफ इंटू सरकमफ्रेंस एंड प्लस डायमीटर। इज दैट क्लियर? ठीक है।
और अगर मैं इसी के एरिया की बात करूं तो वो क्या हो जाएगा? एरिया मतलब ये जो इसके अंदर वाला पार्ट होगा, दैट इज द एरिया, है ना? तो एरिया ऑफ सेमी सर्कल मतलब पूरे सर्कल के एरिया का हाफ कर देंगे, तो कितना आ जाएगा? हाफ इंटू एरिया ऑफ सर्कल, यानी कि हाफ इंटू पाई आर स्क्वायर। इतना समझ आ गया कि नहीं? ठीक है, अब आ जाओ जी इसके भी हाफ पे, यानी सेमी सर्कल का भी हाफ क्या होता है? व्हाट इज द हाफ ऑफ सेमी सर्कल? क्वार्टर सर्कल बोलते हैं, क्या बोलते हैं कुछ को? क्या बोलते हैं? क्वार्टर सर्कल ही बोलते हैं। या क्वाड्रेंट बोलते हैं। अच्छा, क्वाड्रेंट भी बोल सकते हैं। और क्वार्टर क्या बोला था तुमने? क्वार्टर नहीं, सर्कल के साथ क्या वर्ड बोला था? क्वार्टर। ओके, चलो, क्या ये कहलाता है? क्वाड्रेंट। दैट इज कॉल्ड एज क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट मीन्स 1/4 ऑफ अ सर्कल या हाफ ऑफ सेमी सर्कल। क्वाड्रेंट के दो नाम है। देखो, मैं आपको बेसिक्स इसलिए बता रही हूं क्योंकि असर्शन रीजन किसी भी फॉर्म में आ सकता है ना? तो बेसिकली क्वाड्रेंट मतलब 1/4 ऑफ अ सर्कल या हाफ ऑफ अ सेमी सर्कल। बात एक ही है। सेमी सर्कल को हाफ कर दूं, सेमी सर्कल को हाफ कर दूं, या पूरे के पूरे सर्कल के 4 पार्ट्स करूं और उसमें से एक पार्ट ले लूं, एक ही बात है ना? तो क्वाड्रेंट का मतलब क्या हुआ? 1/4 ऑफ अ सर्कल या हाफ ऑफ सेमी सर्कल। यानी अगर मुझे क्वाड्रेंट की पेरीमीटर निकालनी हो तो मैं क्या करूंगी? पूरे सरकमफ्रेंस का कितना पार्ट लूंगी? 1/4, क्योंकि पूरे के पूरे सर्कल का 1/4 है, तो पूरे सर्कल की जो सरकमफ्रेंस है उसका 1/4 हो जाएगा। और प्लस 2 रेडियस है इसमें, एक येरी और एक येरी, 2r। और इसमें इस 2 से आप 4 को कट कर सकते हो, तो आपके पास क्या आ जाएगा? हाफ पाई आर और प्लस 2r। समझ आ गया? अगेन आप इसमें से r कॉमन ले सकते हो, तो π/2 + 2 × r। तो आपको जो बेसिकली फॉर्मूला याद रखना है वो तो ये याद रखना है, 1/4 ऑफ द सर्कमफ्रेंस प्लस 2r। क्या फॉर्मूला बताया मैंने पेरीमीटर का? 1/4 ऑफ द सर्कमफ्रेंस प्लस 2r। सेमी सर्कल में क्या था? हाफ ऑफ द सर्कमफ्रेंस प्लस डायमीटर कह दो या 2r कह दो, एक ही बात है। डायमीटर में भी तो 2r है, डायमीटर को भी तो आप 2r लिखते हो कि नहीं लिखते हो? तो इतना समझ आया कि नहीं? पहले इतना बताओ। यस, आ गया? अब खोलो रजिस्टर, इससे रिलेटेड क्वेश्चन बता रही हूँ। हाँ, 1 मिनट, इसका एरिया और लिख लो कि इसका एरिया जो होगा दैट इज इक्वल टू 1/4 ऑफ एरिया ऑफ सर्कल। ठीक है? यस। अब लिखो, क्वेश्चन में दे रही हूं, करके दिखाओ मेरे को जरा। ठीक है? पाई की वैल्यू जब तक अलग से ना दियो तो 22/7 ही लेनी है। ये लो जी, लिख लो। और फॉर्मूलाज तुम्हारे सामने है, मैं हटा नहीं रही हूं अभी। क्वेश्चन में डिक्टेट करूंगी तो क्वेश्चन लिखना है रजिस्टर में और उसको सॉल्व करके दिखाना है। ठीक है? राइट डाउन। इफ डायमीटर ऑफ अ सर्कल इज 14 सेंटीमीटर, if diameter of the circle is 14 centimeter, find its circumference and area. अब आपको डायमीटर दे रखी है और पूछ क्या रहा है? सरकमफ्रेंस और एरिया, और दोनों के फॉर्मूला में ही डायमीटर तो आती नहीं है, रेडियस आती है। तो पहला काम क्या करना पड़ेगा? मुझे रेडियस निकालनी पड़ेगी, है ना? तो रेडियस निकालने के लिए क्या करेंगे? डायमीटर को डिवाइड बाय 2 कर देंगे,
मैंने जो पूछा वो उसका सुना तुमने? मैंने क्या पूछा? मैंने ये पूछा कि डायमीटर से रेडियस निकालने के लिए क्या करेंगे? हाफ कर देंगे। तो पहले जितना पूछ रहे हो उतना जवाब देना, ठीक है? जल्दी जल्दी नहीं भागना आगे, वरना इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रह जाएंगे। तो सबसे पहले रेडियस निकाल लो इसमें, r इज इक्वल टू d अपॉन 2 करके, लाइक दिस। r इज इक्वल टू d अपॉन 2 कितना आ जाएगा? 7 आ जाएगी रेडियस। रेडियस 7 आ जाएगी। अब उसके बाद फॉर्मूला लगाओ सरकमफ्रेंस का, ये वाला। सरकमफ्रेंस इज 2 पाई r और वैल्यू रख करके बताओ कितना आएगा। सरकमफ्रेंस का पहले फॉर्मूला लिखो 2 पाई r, इसके बाद 2 एज इट इज, पाई की जगह 22/7, रेडियस की जगह 7, 7 से 7 कट जाएगा, 44 सेंटीमीटर। ठीक है? मैम हमारे सर कह रहे कि जैसे आंसर आएगा ना उसको पाई में कर देना, जैसे 2 × 7 पाई। 14 पाई। देखो सुनो, हर बार पाई की फॉर्म में नहीं लिख सकते। अगर आपके पास कोई कॉम्प्लेक्स सी कैलकुलेशन आ रही है तब आप पाई में छोड़ दो, अदरवाइज आपको पाई की वैल्यू रखनी है। क्योंकि क्या होता है, कई बार ना मार्किंग स्कीम में मान लो उन्होंने पाई की वैल्यू रख करके दे दिया तो आपका मार्क्स कट सकते हैं। तो रिस्क नहीं छोड़ना। आपने पाई में भी लिख दिया, लास्ट में पाई की वैल्यू रख दी। पहले पूरा क्वेश्चन पाई में कर दिया, बिल्कुल लास्ट में जाकर के पाई की वैल्यू रख दी। ठीक है? जैसे अगर मैं इसी क्वेश्चन की बात करूं, आपने पाई को पाई लिखा, आर को 7 लिखा, तो पहले आप इसे 14 पाई लिख दो। लिख दिया। अब आपका आंसर ये हो गया। अब आपको लग रहा है कि 14 में अगर मैं पाई की वैल्यू रख दूं तो 14 7 से कट सकता है, तो फिर पाई की वैल्यू रख दो, अदरवाइज आंसर पाई में छोड़ दो। अंडरस्टैंड? चलिए अब इसी तरीके से एरिया निकालो। ये रहा फॉर्मूला एरिया का, पाई r स्क्वायर। 22/7 पाई की वैल्यू, रेडियस थी 7, 7 का स्क्वायर मतलब 2 बार लिखना है, 1 7 कट जाएगा, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर आ जाएगा। यस मैम यही है। ठीक है ना? ठीक है। अब अगला क्वेश्चन दे रही हूं, वो लिखो। राइट डाउन अ सेमी सर्कुलर शीट हैव एरिया a semi-circular sheet have area 77 centimeter square. Find its perimeter. एरिया की बात करूं, एरिया 77 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपको सेमी सर्कुलर शीट का एरिया दे रखा है 77 और क्या पूछ रहा है? उसकी पेरीमीटर पूछ रहा है ना? अब जरा ध्यान से देखना कैसे करोगे। एरिया ऑफ सेमी सर्कल, क्या फॉर्मूला लिखवाया है अभी मैंने? 1/2 पाई r स्क्वायर। 1/2 पाई r स्क्वायर। पाई r स्क्वायर। तो एरिया ऑफ सेमी सर्कल कितना दे रखा था? 77। अब यहां से ये 2 इधर जाएगा मल्टीप्लाई में, तो 77 × 2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? पाई r स्क्वायर। यही आएगा, यही आएगा, यानी कि 154। पाई की वैल्यू कितनी होती है? शिफ्टिंग करो, 7 जाएगा मल्टीप्लाई में, 7 सेंटीमीटर आ जाएगा। आयुष बहुत आगे आगे चल रहा है। 154 में 7 जाएगा मल्टीप्लाई में, 22 जाएगा अपॉन में, या r स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी। यस मैम। है ना? अब जब भी ये सिचुएशन आ जाए ना कि एक साइड आपके पास स्क्वायर है, तो हमने मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं करना। हमारी कोशिश रहेगी कि हम प्राइम फैक्टर्स बनाएं हर एक टर्म के और पेयर्स बना लें। तो जब हम स्क्वायर रूट लेते हैं तो हर एक पेयर में से एक एक नंबर बाहर आ जाता है। ठीक है? तो मेरे को बेसिकली यहाँ पे कटिंग मल्टीप्लाई डिवाइड से कोई लेना देना नहीं है। मैंने क्या करना है, 154 के क्या कर लेने हैं? प्राइम फैक्टर्स। तो जब मैं 154 के प्राइम फैक्टर्स करूंगी तो 2 से चलेगा 77, फिर 7 से चलेगा और फिर 11 से चलेगा 1। ठीक है? तो आप इसे 2 × 7 × 11 लिख दोगे। 7 एज इट इज। 22 के फिर से फैक्टर बन जाएंगे, 2 × 11 बन जाएंगे, और ये मेरे पास है r स्क्वायर। अब 11 से 11 कट गया, 2 से 2 कट गया,
तो r की वैल्यू यहां से क्या आ गई 7 सेंटीमीटर। लगी समझ? अगर आप मल्टीप्लाई डिवाइड करते हो तो आप कैलकुलेशन में इतने फंस जाओगे, वहां पहले मल्टीप्लाई करोगे फिर उसे डिवाइड करोगे, 10 मिनट लग जाएंगे। हमें पेपर में टाइम भी बचाना है और हमें आंसर करेक्ट भी लाना है। मेरी बात समझ आ रही है? तो ये चीज मैंने कब बताई है? जब भी एक साइड किसी भी क्वांटिटी का स्क्वायर हो, अगर एक साइड किसी भी क्वांटिटी का स्क्वायर हो तो कभी भी मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं करनी। क्या करना है? प्राइम फैक्टर्स करने हैं और दो दो के पेयर बनाने हैं। ये बात समझ आ गई? सेम ऐसे ही अगर मान लो किधर एक तरफ क्यूब आ रहा हो तो तब भी आपने प्राइम फैक्टर्स करने हैं और तीन तीन के पेयर बनाने हैं। अंडरस्टैंड? यस। चलिए, तो यहां से रेडियस कितनी आ गई? 7 सेंटीमीटर। लेकिन रेडियस तो पूछी नहीं है, पूछा क्या है? पेरीमीटर। सो पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल, क्या फॉर्मूला बताया था? हाफ ऑफ द सर्कमफ्रेंस एंड प्लस डायमीटर। डायमीटर मतलब 2r, यानी हाफ इंटू 2πr और प्लस 2r। इस 2 से 2 कट गया, πr प्लस 2r, पाई प्लस 2 और r, और अब वैल्यू रख देंगे तो ये आ गया पाई प्लस 2 इंटू 7 सेंटीमीटर। आयुष, ये आपके अकॉर्डिंग कि सर ने बोला आंसर पाई में निकालना, हमने पाई में निकाल दिया, या 1% ये क्वेश्चन एमसीक्यू में आ गया और ऑप्शन में ये ऑप्शन दे रखा है। अब आपको तो हैबिट है, आपने तो स्टार्टिंग में जब ये लाइन लिखी आपने तो यहीं पे वैल्यू रख दी, 22/7 इंटू 7 प्लस 2 इंटू 7, 7 से 7 कट गया, 22 प्लस 14 ये आ गया 34 और आप लिख दोगे 34 आंसर आ रहा है। आप देखो ऑप्शन में तो दे ही नहीं रखा 34। मेरी बात समझ आ रही है? तो एमसीक्यू में जब क्वेश्चन आता है तो हम सॉल्यूशन किस हिसाब से करते हैं? ऑप्शंस के हिसाब से। अगर एमसीक्यू में ये क्वेश्चन आता है और ऑप्शन में उन्होंने ये दे रखा है तो आपको पाई की वैल्यू नहीं रखनी, और अगर उन्होंने पूरा आंसर दे रखा है बिना पाई के तब आपने पाई की वैल्यू रखनी है। समझ आ गया कि कब वैल्यू रखनी है और कब वैल्यू नहीं रखनी है? कब वैल्यू रखनी है और कब नहीं रखनी है, समझ आ गया अच्छे से? यस। कोई भी डाउट है तो दोबारा पूछ सकते हो, ठीक है? अब मेरे क्वेश्चन पहले पे आते हो। अब जैसे तुमने कहा कि हमने पाई में आंसर निकाल दिया, राइट? अगर आपको लग रहा है यहाँ पे पाई की वैल्यू 22/7 रख के कैलकुलेशन इजी हो सकती है तो करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। ध्यान दो, पाई की वैल्यू क्या होती है? 22/7। एलसीएम लेने के बाद अपॉन में तो 7 ही रहेगा, वो इस बाहर वाले 7 से कट सकता है कि नहीं? कट सकता है, तो इसलिए हम इसमें पाई की वैल्यू रखेंगे 22/7 प्लस 2 इंटू 7। अब जब आप एलसीएम लोगे 7 यहां आएगा, 22 प्लस 7 की इधर मल्टीप्लाई हो जाएगी। किया था हमने रेशनल नंबर वाले चैप्टर में, रेशनल लेना है ना, एलसीएम लेना सिखाया था ना? यस। यस। तो कितना आ गया ये? 36 सेंटीमीटर। दैट इज आंसर। तो वो ऑप्शन में आपको अगर नंबर्स में दे रहे हैं तो आपने पाई की वैल्यू रखनी है, और अगर पाई में ही आंसर आ रहा है तो पाई की वैल्यू नहीं रखनी। इतना समझ आ गया? ये देखना एक बार, 2πr में वैल्यू पुट कर, तू गलत कर रहा है, तू 14 रख रहा है। ये 2πr भी रख दिया और वैल्यू भी रख दी। यहाँ बीच में साइन कौन सा होता है? प्लस का होता है, तुम मल्टीप्लाई कर रहे हो। ठीक है मंथन? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो एक और, राइट डाउन। फाइंड द पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ find the perimeter and area of a quadrant of a circle of radius 3.5 centimeter. 3.5 सेंटीमीटर रेडियस का एक क्वाड्रेंट है सर्कल का, उसका पेरीमीटर और एरिया निकालना है। जरा करके दिखाना। आर पता चल गया आपको? सबसे पहले लिखेंगे आर, कितनी बताई थी हमने? ठीक है। शेप क्या है?
क्वाड्रेंट। पहले क्या निकालना है? पेरीमीटर या एरिया में से कुछ भी निकाल सकते हो। पेरीमीटर, गुरजोत क्या फॉर्मूला है पेरीमीटर का? वन अपॉन 4 इंटू सरकमफ्रेंस। सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है? 2πr और प्लस 2r। शेप अगर बना लोगे तो इजीली तुम्हें पता चल जाएगा कि क्या फॉर्मूला लगेगा और कैसे लगेगा। पूरा सर्कल का कितना पार्ट है? ये 1/4 पार्ट है कि नहीं? यस। सो दैट्स वाई। अब इस 2 से इस 4 को कट कर देंगे तो कितना आ जाएगा? πr/2 प्लस 2r। अगले स्टेप में पहले r को कॉमन लेंगे। आयुष, ये आ गया आपका फर्स्ट आंसर इन टर्म्स ऑफ पाई, राइट? अब r की वैल्यू कितनी है? 3.5। 3.5 में अगर आप पॉइंट को हटाओ तो अपॉन में 10 आ जाएगा, ऊपर क्या रह जाएगा? 35। 35 7 से कट होता है, तो इसका मतलब मैं पाई की वैल्यू रखूंगी यहाँ पे। तो पाई की वैल्यू मैंने रखी 22/7। 2 पहले से था प्लस 2 और r कितना था? 3.5। अगले स्टेप में इस 2 से ये 22 कट के 11 रह जाएगा। 11/7 प्लस 2 और 3.5 को क्या लिखेंगे? 35/10। अब सावधान, बहुत से बच्चे अगले स्टेप में 2 से 10 को कट करके 5 और 5 से इसे कट करके 7 लिख देते हैं और 7 से इसे कट करके 7 और आंसर 11 लिखा लेते हैं। क्या कहीं सही करते हैं वो? नो मैम, नहीं कर सकते ना। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि भाई देखो, बच्चे ये बोलते हैं मैम आपने कहा था कि मल्टीप्लाई में कट हो जाता है, और यहाँ पे इन दोनों के बीच में कोई साइन नहीं है, मल्टीप्लाई है, तो हम 2 से 10 इसको कट कर देते हैं और इसको सीए कर देते हैं। तो बताओ बच्चा सही कर रहा है कि गलत कर रहा है? गलत कर रहा है, क्योंकि पहले ब्रैकेट सॉल्व। बॉडमास रूल के अकॉर्डिंग पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा। कैसे सॉल्व होगा ब्रैकेट? 7 एलसीएम। अब 7 एलसीएम लेंगे तो यहाँ तो आएगा 11 और ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा 14। अब आप इस 7 से इसको कट कर सकते हो 5 पे, और 5 से इसको कट कर सकते हो 2 पे, और ऊपर प्लस करके कितना आ जाएगा? अपॉन 2, जिसको किया 12.5 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर या सेंटीमीटर स्क्वायर? स्क्वायर पेरीमीटर है, एरिया में स्क्वायर होता है ना? अब जरा इसका एरिया बताओ। एरिया का क्या फॉर्मूला बताया था मैंने? एरिया ऑफ क्वाड्रेंट हाफ या 1/4? 1/4 ऑफ एरिया ऑफ सर्कल, यानी 1/4 ऑफ πr²। एंजल बोलो नेक्स्ट स्टेप क्या लिखो? वैल्यू रखनी है एंजल। पाई की वैल्यू पहले तो पाई को पाई लिखा रहने देना, क्योंकि हमें आंसर पाई में भी निकालना आना चाहिए। और r² की वैल्यू, r² की जगह क्या लिखेंगे? r रेडियस कितनी थी? और 2 बार लिखेंगे, क्यों? क्योंकि स्क्वायर है। अगले स्टेप में क्या हो जाएगा? 1/4 एज इट इज, पाई एज इट इज। इसको आप लिख सकते हो 35/10 और इसको भी 35/10 लिख सकते हो। 35 इंटू 35 यानी कि 35 का स्क्वायर। जितने नंबर्स में लास्ट में 5 आता है उनका स्क्वायर निकालने का एक शॉर्टकट बताया था। किस किस को याद है? बिना मल्टीप्लाई करे क्विकली कौन बता सकता है इसका स्क्वायर? 35 का स्क्वायर करना नहीं है, ओरली बताना है। 1225 बिल्कुल सही। करा कैसे है वो भी बता दे, मल्टीप्लाई करके। मैंने तो ट्रिक पूछी है, मैंने ट्रिक सिखाई थी। जितने भी नंबर में लास्ट में 5 होता है उनका स्क्वायर निकालने की ट्रिक बताई थी कि 5 का स्क्वायर कर दो, कितना आएगा? और अब 3 को उससे अगले नंबर से मल्टीप्लाई कर दो। 3 से अगला नंबर क्या होता है? 3 से अगला नंबर क्या होता है? और 3 4 12।
लाइक अगर तुम्हारे पास 45 का स्क्वायर है तो 5 का स्क्वायर 25, 4 को 5 से मल्टीप्लाई कर दो 20, 65 का स्क्वायर करना है, क्या करोगे 25, 6 को 7 से मल्टीप्लाई कर दो 425। तो अब टाइम बचेगा कि नहीं बचेगा? तो इतनी चीजें आनी चाहिए, है ना, इतनी चीजें आनी चाहिए, ठीक है, ये छोटी छोटी सी ट्रिक्स आपको आनी चाहिए। तो अब मेरे को सानवी ओरली बताओ 35 का स्क्वायर क्या होगा? 1225। तो 1225 ये तो 35 का स्क्वायर हो गया, ठीक है, और अपॉन में ये 4 और 100 10 इंटू 10 से 400 बन जाएगा, और ये पाई साथ में। तो ये आपका आंसर पाई की टर्म्स में आ गया। यस मैम। आ गया। अब मैं कह रही हूं कि अगर आपको पाई की वैल्यू निकाल रखनी है तो आप क्या करोगे? ये था आपका 1/4, 22/7, यहाँ पे 35/10 और यहाँ पे 35/10। पहली बात तो यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर। हाँ जी, अब बताओ किससे क्या कट रहा है? 7 से 35 कट रहा है 5 जा पे, 5 से 10 कट रहा है 2 जा पे, 2 से 22 कट रहा है 11 पे। अगर आप 4 से 22 को कट करोगे तो 4 से 22 नहीं कटता, 2 से दोनों कट जाते हैं। कितना आया? 35 इंटू 11 385। इसको बोलते हैं सैंडविच रूल, सीखो ये भी। हाँ जी, सैंडविच रूल। कभी भी किसी भी 2 डिजिट नंबर को, ध्यान दो, अगर किसी भी 2 डिजिट नंबर को 11 से मल्टीप्लाई करनी हो तो क्या होता है, ध्यान से सीखना। b यहां आ जाता है, a इधर आ जाता है, और बीच में दोनों प्लस होकर के आ जाते हैं। लगी समझ? लाइक जैसे आपको 35 को किससे मल्टीप्लाई करना था? 11 से। 5 यहां आ गया, 3 यहां रह गया, और बीच में इन दोनों को प्लस करके क्या आ जाएगा? 3 + 5 को प्लस करके क्या आ जाएगा? 8। इसको बोलता है सैंडविच रूल। ये सैंडविच रूल लगता है जब भी हम 2 डिजिट नंबर की 11 से मल्टीप्लाई करते हैं तब। ये छोटी छोटी सी कैलकुलेशंस अगर आप ओरल करनी सीख जाओगे तो आपका एग्जाम में कैलकुलेशन में टाइम बचेगा। आज 2 चीजें सिखाई है, जिसके लास्ट में 5 होता है उनका स्क्वायर निकालना सिखाया है, और एक सैंडविच रूल जिसमें 2 डिजिट नंबर को 11 से मल्टीप्लाई करना ओरली बिना कुछ किए, ठीक है। तो 385 और नीचे कितना आ जाएगा? नीचे क्या क्या बचा? एक 4 बचा और एक 10, 40, है ना। अब इसको डिवाइड करके और सेंटीमीटर स्क्वायर में आंसर बता दो। सिंपली 4 से ओरली डिवाइड कर दो। 4 के टेबल में 38 से छोटा नंबर 36, 4 9 जा 36, बच जाएगा यहाँ पे 2, 25 बन गया। 4 6 जा 24, फिर डेसिमल आएगा, और 10 जो बचा वो 2 जा 8 और 25, और अपॉन में 10 था, 9. अपॉन में 10 था। अब 10 की वजह से जब 10 हटेगा तो डेसिमल 1 प्लेस कहां शिफ्ट हो जाएगा? आगे शिफ्ट हो जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा? 9.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। मैंने कहीं पे भी कोई रफ कैलकुलेशन नहीं करी, आपके सामने है, ठीक है। ये चीजें सीखनी है बस आपने। जिस दिन तुम ओरली कैलकुलेशन करना सीख जाओगे ना, उस दिन समझ लो तुम्हारा पेपर टाइम से पहले खत्म होगा, विद करेक्ट आंसर खत्म होगा, ठीक है। चलो आगे, अब अगली शेप करते हैं। हाँ, ये चीज जो मैंने बताई ना तुम्हें, जिसमें एरिया दिया होता है, सरकमफ्रेंस पूछते हैं, या सरकमफ्रेंस दिया होता है, एरिया पूछते हैं, वो बहुत आते हैं क्वेश्चंस। एक क्वेश्चन करके दिखाओ। अ सर्कुलर शीट हैज circumference 54 सेंटीमीटर। मैं भी चेंज भी कर सकती हूं। फाइंड इट्स एरिया। एरिया बताना है। मतलब फुल सर्कल है ना। सरकमफ्रेंस मतलब 2πr दे रखा है 54। तो सबसे पहला काम क्या है मेरा यहाँ पे? रेडियस निकालना। r रेडियस निकालना ऑफ कोर्स, है ना। तो रेडियस के लिए 2 इंटू पाई की जगह
22/7 इंटू आर इज इक्वल टू 54। तो आर की वैल्यू कैसे निकलेगी? वो शिफ्ट होगा 7 मल्टीप्लाई में जाएगा और 2 और 22 नीचे आ जाएंगे। कितना आ जाएगा? 54 की जगह ना 44 कर लो इसे। हाँ जी 44 कर लो। 7 आ जाएगा। 7.6 7 यस, तो आर की वैल्यू सिंपली 7 आ जाएगी क्योंकि नीचे भी 44 है। यस 44 से 44 कट जाएगा, है ना? तो आर कितना आ जाएगा? 7 सेंटीमीटर। आप किसका फॉर्मूला लगा देंगे? एरिया का। क्या फॉर्मूला होता है? अभी निकाल चुके हो, खुद से करके बताओ। 154 सेंटीमीटर। पाई की टर्म्स में क्या होगा? पाई की टर्म्स में मतलब 49 पाई हो जाएगा। हाँ जी बताओ, सर्कल से रिलेटेड क्वेश्चंस करने समझ आए या नहीं आए? यस मैम। पक्का? गुड। इसके बाद आ जाओ जी, नेक्स्ट शेप मैं बता रही हूं जो 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। फॉर्मूला नोटबुक निकाल लेंगे। स्क्वायर। आज सिर्फ शेप्स और उनके फॉर्मूलाज डिस्कस करेंगे और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस हम कल करेंगे, तो कल फॉर्मूलाज पढ़ के आना है, ठीक है? तो अगली शेप है आपकी स्क्वायर। स्क्वायर कैसी शेप होती है? व्हाट इज दिस? अ क्लोज्ड प्लेनर फिगर जिसमें चारों की चारों साइड्स कैसी होती हैं? इक्वल होती हैं, ठीक है? यस ऑल साइड्स इक्वल। ईच एंगल कैसा होता है? 90 डिग्री। 90 डिग्री। बोथ द डायगोनल्स कैसी होती हैं? इक्वल। इक्वल होती हैं एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री भी होती हैं। क्या मतलब है इसका? अगर मैं इसमें ना ये डायगोनल्स को ज्वाइन कर दूं, इधर ध्यान से देखना, डायगोनल्स ज्वाइन कर दी तो पहली बात तो ये डायगोनल्स आपस में कैसी होंगी? परपेंडिकुलर होंगी। ये परपेंडिकुलर का साइन होता है 90 डिग्री का। और दूसरी चीज मैंने इसमें क्या बताई कि ये वाला पार्ट इसके इक्वल होगा और ये वाला पार्ट इसके इक्वल होगा, यानी बेसिकली ये चारों पार्ट्स आपस में कैसे होते हैं? इक्वल होते हैं। गॉट इट? गॉट इट? अब इसमें दो चीजें हैं, एक तो आएगी पेरीमीटर और एक आएगा एरिया। पेरीमीटर मतलब सम ऑफ ऑल द साइड्स। यस तो क्या बन जाएगा? 4 इंटू साइड। और एरिया क्या बन जाएगा? साइड इंटू साइड, जिसको कि हम साइड का स्क्वायर भी लिखते हैं। साइड स्क्वायर। साइड इंटू साइड को क्या लिखते हैं? साइड का स्क्वायर, राइट? ठीक है। अच्छा, एक और चीज होती है, इसमें डायगोनल भी निकालते हैं। ये तो बहुत पूछता है, डायगोनल या डायगोनल दे दी और साइड पूछ ले। अब जरा ध्यान से देखना, डायगोनल के लिए क्या करोगे। मैं अगर इसको नाम दे दूं A, B, C और D, तो आप देख रहे हो कि इसमें ना दोनों डायगोनल की वजह से आप इसमें 4 राइट एंगल ट्राइंगल बना सकते हो। कैसे? देखो शुभश्री यहां ध्यान दो, अगर आप ये AC डायगोनल ले रहे हो तो एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है नीचे, ये रहा, बन रहा है कि नहीं बन रहा? और एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है ऊपर। भूमिक ध्यान इधर, एक ये बन रहा है ऊपर, बन रहा है। अब अगर मैं BD डायगोनल ले लूं तो तब भी एक तो राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है उसके ऊपर, एक नीचे और एक बन रहा है नीचे। तो टोटल 2 डायगोनल की वजह से मुझे 4 राइट एंगल ट्राइंगल मिल रहे हैं। और किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में हम क्या लगा सकते हैं? पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। और अब क्योंकि इसकी साइड सेम होती है, सेम होती है, यानी कि अगर मैं इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा दूं, बाय पाइथागोरस थ्योरम इन कोई भी एक ट्राइंगल में, मैं ले रही हूं ट्राइंगल ADC। कौन सा ट्राइंगल है ADC? ध्यान देंगे इधर, ये वाला जिसको मैंने शेड किया है, ये वाला, ठीक है। अब पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग हाइपोटेन्यूज क्या होगा इसमें शुभश्री? AC। तो AC का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस क्या होगा इसमें? एंजल
डी, ए तो पर डीसी होगा और परपेंडिकुलर क्या होगा, एडी। परपेंडिकुलर क्या होगा, एडी। अब आप देखो डीसी जो है वो भी साइड है या नहीं, और एडी जो है वो भी साइड है। जब मैं किसी भी क्वांटिटी को, जैसे मैं एक्स को एक्स में प्लस करूं तो क्या लिखती हूँ, 2x लिखती हूँ। तो अगर मैं साइड स्क्वायर में साइड स्क्वायर को ही प्लस कर रही हूं तो मैं इसे क्या लिखूंगी, 2 इंटू साइड स्क्वायर लिखूंगी कि नहीं लिखूंगी। और अब स्क्वायर हटाने के लिए क्या करेंगे, स्क्वायर रूट ले लेंगे, है ना। तो यहाँ पे AC कितना आ जाएगा, अंडर रूट के अंदर 2 और साइड का स्क्वायर। अब जिसका स्क्वायर है वो तो रूट के बाहर आ जाएगा और जिसका स्क्वायर नहीं है वो अंदर रहेगा। तो साइड तो बाहर आ गई और रूट के अंदर क्या रह गया, तो डायगोनल का क्या फॉर्मूला आ गया, साइड रूट 2। यस, रूट 2 इंटू साइड या साइड रूट 2, दैट इज द फॉर्मूला ऑफ डायगोनल। तो डायगोनल का ये तो मैंने डिराइव करके दिखा दिया, यहाँ डायरेक्ट लिख रही हूं, ठीक है। साइड इंटू अंडर रूट 2, अंडरस्टैंड, क्लियर हो गई इतनी बात। अब एक क्वेश्चन इस पे करके दिखाओ मेरे को, राइट डाउन। इन अ स्क्वायर, in a square in which the length of its diagonal is 8 centimeter. If diagonal of a square is 8 centimeter, find its पेरीमीटर एंड एरिया। ऐसे क्वेश्चन आते हैं पेपर में 2 नंबर में। अब दे रखी है डायगोनल, पूछा है पेरीमीटर और एरिया। पेरीमीटर के फॉर्मूला में भी साइड आती है और एरिया के फॉर्मूला में भी साइड आती है, डायगोनल तो किसी में आती नहीं है। तो सबसे पहले काम मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे पहले साइड निकालनी पड़ेगी। डायगोनल की मदद से मुझे पहले साइड निकालनी पड़ेगी, है ना। तो मैं फॉर्मूला किसका लगाऊंगी, डायगोनल का। ऑफ कोर्स फॉर्मूला कौन सा लगाऊंगी, डायगोनल का। तो फॉर्मूला लगाओ। डायगोनल का क्या फॉर्मूला लिखवाया मैंने अभी, डायगोनल इज इक्वल टू साइड रूट 2। डायगोनल कितनी दी हुई थी एंजल, 8 सेंटीमीटर। कहां रखेंगे, लेफ्ट में या राइट में, लेफ्ट में। इज इक्वल टू राइट में क्या लिखेंगे, साइड इंटू रूट 2। गुंजन अगला स्टेप क्या करेंगे बेटा, साइड के साथ रूट 2 मल्टीप्लाई में है, मुझे साइड निकालनी है तो रूट 2 को शिफ्ट करेंगे। तो रूट 2 जब लेफ्ट में शिफ्ट होगा तो कहां जाएगा, प्लस में, माइनस में, मल्टीप्लाई में या डिवाइड में, डिवाइड में। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड 8 अपॉन रूट 2 और ये हो गई साइड। अब आ जाओ पॉलिनोमियल वाले चैप्टर में। रेशनलाइजेशन सीखा है, नीचे रूट 2 है तो रूट 2 नीचे से हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, ऊपर और नीचे रूट 2 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यानी ये जो 8 अपॉन में रूट 2 था, इसमें रूट 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। बात समझ आ गई। तो ऊपर कितना आएगा 8 रूट 2, नीचे कितना आएगा 2। अब 2 से आप क्या इस रूट के अंदर वाले 2 को कट कर सकते हो, किसको कट कर सकते हो, 8 को। तो क्या आ जाएगा 4 रूट 2 सेंटीमीटर। ये साइड आ गई। उसके बाद किसका फॉर्मूला लगाएंगे सानवी, क्या क्या पूछा है। तो पेरीमीटर का क्या फॉर्मूला है, अच्छा पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज 4 इंटू साइड। तो कितना आ जाएगा शुभश्री, जब 4 की 4 रूट 2 में मल्टीप्लाई होगी तो क्या आएगा 16 रूट 2। यानी रूट के अंदर 4 की मल्टीप्लाई नहीं होगी। ये कहां सीखा था, पॉलिनोमियल वाले चैप्टर में सीखा था। अब काम आ रहा है, यस समझ आ गया। इसलिए वो चैप्टर पहले क्यों रखा गया बुक में, ताकि बच्चों को कैलकुलेशन आ जाए।
ठीक है, इतने सेंटीमीटर। मन्नत, एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला। साइड स्क्वायर या साइड इंटू साइड, वैल्यू रखो 4√2 हाँ का स्क्वायर। अब जब इरेशनल नंबर का स्क्वायर करते हैं, पॉलिनोमियल वाले चैप्टर में अगेन सीखा है, तो क्या होता है 4 का स्क्वायर होगा, √2 का स्क्वायर होगा और दोनों की मल्टीप्लाई। सानवी √2 का स्क्वायर कितना होता है 2 और 4 का स्क्वायर कितना होता है और उनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 32 सेंटीमीटर स्क्वायर। दैट इज द आंसर। क्वेश्चन समझ आया कि नहीं? यस अच्छे से आया या कम कम आया? अच्छे से है। तो एक क्वेश्चन करके दिखा दो, उसके बाद तुम्हारी छुट्टी कर दो। ओके ठीक है, ठीक है। ट्यूशन तो नहीं जाना किसी ने? जाना है ना, बस एक क्वेश्चन करके दिखा दो, उसके बाद चले जाना। ठीक है, सेम टाइप का क्वेश्चन दे रही हूं मैं। फाइंड द नहीं, फाइंड द पेरीमीटर एंड डायगोनल of a square with area 49 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब एरिया दे रखा है तो पहले एरिया का फॉर्मूला लगा करके साइड निकालोगे और फिर उसके बाद उसकी पेरीमीटर और डायगोनल बताओगे। ठीक है, पहले एरिया का फॉर्मूला लगाओ और वहां से साइड निकालो। काली में डायगोनल 7/2 आ गया। मैंने तो स्टेप्स पूछने हैं। मंथन से स्टार्टिंग होगी। मंथन, पहला स्टेप क्या लिखेंगे? पहले एक साइड दोनों से उल्टा साइड का स्क्वायर। आगे 49 हाँ और यहाँ साइड इंटू साइड हाँ, स्क्वायर उधर जाके सेम दोनों को मिलेगा। साइड स्क्वायर उधर जाकर के रूट में जाएगा। हाँ बात तो 7 सेंटीमीटर आ गया। हाँ कोई तो आगे पेरीमीटर 4 इंटू साइड 4 इंटू 7 हाँ 28। शुभश्री, डायगोनल का फॉर्मूला। कुछ सुनाई दिया सानवी तुम्हें? इसने क्या बोला है? साइड √2, साइड 28 है। साइड कितनी है? साइड √2 है। एंजल, साइड कितनी है? बोलो क्या आएगा यहाँ पे? 28 है साइड। वेरी गुड। साइड में मन्नत, साइड कितनी है? 7 है। ये साफ दिख नहीं रहा? साइड इज इक्वल्स टू 7। तुमने 28 बोला, तुमने देखा 28 क्या है? ध्यान नहीं दे रहे ना? सेंटीमीटर। जितना आज कराया है, कल आओगे तो सबसे पहले मैं फॉर्मूला सुनूंगी, क्वेश्चन करवाऊंगी, तब हम आगे बढ़ेंगे। राइट? हाँ जी, इसके बाद आप जा सकते हैं। चेक कर रहे हो? अभी रुको, जल्दी नहीं मचानी। बंधन, बैठ जाओ, 1 बाय 1 निकलेंगे बच्चे। शांति रख अभी।